तो नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अंकुर पर। और आज का जो वीडियो मैं लाया हूँ वो हमारे जो क्लास 10th के फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर के स्टूडेंट्स हैं जिनका आज सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम था। और हम इस पेपर में डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए थे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए थे, उनका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और उनके आंसर्स देखेंगे कि क्या उनके आंसर्स हो सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था, हमने जो डिस्कस किया था सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर का, वो सभी को पसंद आया होगा। और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे आज हमारे एग्ज़ाम में भी आए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए। तो अगर आपको लगता है कि हमारा जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, जिससे कि आपका नॉलेज गेन हो रहा है और डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर के जो स्टूडेंट्स हैं या फिजिकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये नॉलेज और डाउट्स जो है उनके क्लियर हो पाए। सो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और हम चालू करते हैं। हमारा जो आज का एग्ज़ाम हुआ उसका जो एनालिसिस है और जितने भी ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, इसमें आंसर क्वेश्चन वन जो था उसमें 6 क्वेश्चंस दिए थे, जैसा हमने सैम्पल पेपर क्वेश्चन में जो सीबीएसई का था उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस पार्ट से कितने कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करना है और कितने हमको ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन का जो सब पार्ट का नंबर वन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन साइकिल का पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा एग्जाम में, तो आपने जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए हैं, इजीली आपने सॉल्व किए होंगे। तो ऑप्शंस यहाँ पर है ए सेंडर, बी रिसीवर, सी फीडबैक एंड डी बॉडी पोस्चर। तो कम्युनिकेशन साइकिल का कौन सा पार्ट नहीं है, तो सेंडर तो है, रिसीवर भी है, फीडबैक भी जरूरी है, लेकिन बॉडी पोस्चर जो है वो कम्युनिकेशन साइकिल का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो बॉडी पोस्चर है वो राइट आंसर आपका होगा। देन आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प नहीं करेगा, मतलब स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प कौन सा इसमें नहीं करेगा। तो फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो तो बिल्कुल हेल्प करेगा। देन मेडिटेशन है, वो भी आपके माइंड को काम रखने का ट्राई करता है, हेल्प करता है। देन हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट अगर आप ले रहे हैं तो प्रॉपर आपके ऑर्गन्स और सिस्टम्स जो हैं वर्क करते हैं। देन नेगेटिव थिंकिंग, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप क्या होते हैं और डिप्रेशन और टेंशन में चले जाते हैं, जिसके कारण स्ट्रेस होता है। तो दिस विल बी द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग अ माउस। तो इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि माउस के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। तो एडिटिंग द टेक्स्ट, ऑप्शन ए। तो ये तो विदाउट माउस भी हो सकता है। देन हेल्प्स इन यूजिंग एंटर की, तो एंटर की यूज करने में माउस हेल्प नहीं करता है, डायरेक्टली एंटर की से हम हमारा जो काम है वो कर सकते हैं। देन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एंटीवायरस, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। देन ऑप्शन डी हेल्प्स इन ड्रैग एंड ड्रॉप, तो कोई भी फाइल है या फोल्डर है तो उसको ड्रैग और ड्रॉप करने में जो माउस है उसकी जरूरत पड़ती है, विदाउट माउस नहीं होता। तो दिस विल बी योर राइट आंसर। देन आपको एक छोटा सा पैसेज दिया है जिसको पढ़ करके आपको आंसर दिया देना है क्वेश्चन नंबर फोर में। सो लेट्स रीड दी पैसेज। जस्ट बिफोर द फेस्टिव सीजन, संगीता bought some plain lamps, painted them beautifully and uploaded a video on YouTube। फेस्टिव सीजन में संगीता ने क्या करा, कुछ प्लेन लैंप्स लिए, उनको उन्होंने पेंट किया ब्यूटीफुली और उसका जो वीडियो था वो यूट्यूब पर डाल दिया। देन हर आर्ट वाज अप्रिशिएटेड एंड शी गॉट मैनी ऑर्डर्स, तो उसका जो आर्ट था वो अप्रिशिएट हुआ और उसको बहुत सारे उसके ऑर्डर आने लग गए। सो बिसाइड्स मेकिंग लैम्प्स शी आल्सो स्टार्टेड पेंटिंग द पॉट्स एंड टाइल्स। अब इसके साथ साथ जो लैम्प का बिजनेस था उसके साथ साथ उसने क्या किया कि पेंटिंग पॉट्स और टाइल्स पेंटिंग का बिजनेस भी चालू कर दिया। सो विच गेव अ लॉट ऑफ बूस्ट टू हर बिजनेस, तो उससे क्या हुआ कि जो उसका बिजनेस है वो और ज़्यादा भी बेटर होने लग गया और ज़्यादा ग्रो करने लग गया। तो अब ज़्यादा ग्रो कर रहा है और ज़्यादा बेटर हो रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है कि आइडिया जो है वो नया आइडिया लगा रही है।
तो अकॉर्डिंग टू यू विच फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज दिस, तो कौन सा इसमें से जो फंक्शन है वो एंटरप्रेन्योरशिप का है। तो इसमें ऑप्शन ए मेकिंग डिसीजन है, ऑप्शन बी डिवाइड इनकम है, ऑप्शन सी टेकिंग रिस्क है, और देन ऑप्शन डी जो है क्रिएटिंग न्यू आइडिया मेथड और प्रोडक्ट। तो उसने क्या करा है, नया आइडिया लगाया है ताकि बिजनेस को और ग्रो कर सके, जिससे प्रॉफिट भी हो सके। तो ऑप्शन डी जो है आपका, इट विल बी योर राइट आंसर। देन चार करने हैं, चार अगर कर दिए होंगे तो फिफ्थ और सिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट कमांड फॉर अनडू। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो इस पार्ट में सबसे इजी क्वेश्चन ये था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो है कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन ए। कंट्रोल प्लस सी जो होता है वो कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल प्लस वाई जो कमांड होता है वो आपका रीडू के लिए होता है, कंट्रोल प्लस वी जो होता है आपका कॉपी के लिए होता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका ग्रीन स्किल चैप्टर जो था उसमें से था। सो दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो स्टेटमेंट वन आपका दिया है और स्टेटमेंट टू दिया है, दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको गिवन है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर लॉन्च्ड इन न्यूयॉर्क इन सितंबर 2015। अगर एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जिसने भी पढ़ा है, तो जो समिट हुआ था न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में, वो उसमें ऑलरेडी गिवन है। और 17 गोल्स थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो उन्होंने एजेंडा रखा था कि 2030 तक उसको 2030 तक उसको पूरा कंप्लीट किया जाएगा पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट वन है वो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू में लिखा है कि द 19 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव बीन सेट विथ द एम टू टेक केयर ऑफ इम्पोर्टेंट इश्यूज। तो 19 सस्टेनेबल गोल्स जो थे वो तो थे नहीं, 17 गोल्स थे। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जो स्टेटमेंट वन है वो तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट टू जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो करेक्ट आंसर इसका होगा। देन क्वेश्चन नंबर टू, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। अब कोई 5 क्वेश्चन करने से जो 6 में से। सो क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे दिया है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स टू बिकम अ। फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है उसका जो प्राइमरी गोल होता है, प्राइमरी जो भी उसका ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट को टीच करने का, वो क्या होता है, मतलब क्या बनना चाहिए उससे। तो फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर तो नहीं बनेगा वो, क्योंकि उसके लिए उसको स्कूल के बाद कॉलेज के कोर्सेज भी करने पड़ेंगे। तो एक ऑप्शन तो ये हट गया। देन अ गुड कोच जो ऑप्शन डी है वो भी हट सकता है इसमें से। देन स्पोर्ट्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ऑप्शन सी जो था ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है ये प्राइमरीली हम बात करेंगे, तो ऑप्शन सी होगा इसका, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, फिजिकली एजुकेटेड इंडिविजुअल। ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर टू, थ्रू डैश वी गेट द आंसर्स ऑफ दिस टू क्वेश्चंस। किसके थ्रू हम इन दो क्वेश्चंस का आंसर जान सकते हैं। तो अगर आपने असेसमेंट वाला पार्ट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन वाला पार्ट अच्छे से पढ़ा है, तो जस्ट असेसमेंट वाला जो पार्ट एंड हुआ है उसके जस्ट नीचे ये दो क्वेश्चंस दिए हुए थे, व्हाट आई लर्नड एंड हाउ वेल वाज इट लर्न। ठीक है। तो लर्निंग की जहां भी बात होती है तो वहां किसकी बात होगी, हमेशा असेसमेंट की। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, फॉर डैश रूल्स आर सेट बाय द नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज। देखिए ये भी आपका बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नेशनल और इंटरनेशनल इंटरनेशनल बॉडीज के थ्रू जो रूल्स हैं वो सेट किए जाते हैं, मतलब जो रूल्स हैं वो यूनिवर्सल हैं। अगर मॉडिफाइड होते तो इसका आंसर गेम होता। अगर इसमें फन और एंजॉयमेंट होता डायरेक्टली और कोई रूल नहीं होता तो प्ले हो जाता। और अगर ऐसा होता कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो अनप्लान्ड है और विदाउट एनी स्टेप्स चल रही, तो फिर वन स्टेप स्टार्ट होता, जो हमने लास्ट सैंपल पेपर में भी हमने डिस्कस किए थे, हर ऑप्शन हमने डिस्कस किए हैं। तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बने हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए स्पोर्ट होगा। देन विच इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग इन फ्रंट रोल। इसमें से कौन सा इक्विपमेंट फ्रंट रोल, बैक रोल एंड क्रॉलिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो देखिए अल्फाबेट कार्ड सेट तो नहीं होगा। देन ऑप्शन बी लगोरी भी नहीं होगा, क्योंकि लगोरी में क्या होता है कि डायरेक्टली हम जो कहीं कहीं उस गेम का नाम बास्केट होता है, कहीं कहीं सितोलिया होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। देन पैराशूट, पैराशूट भी नहीं, ये पैराशूट जो है मेनली टीम कोऑर्डिनेशन के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन डी जो है जिम मैट,
अगर आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा है तो उसमें जो लिस्ट ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट दिया है उसमें ये था जिम मैट। तो जिम मैट जो है उस पे आप फ्रंट रोल, बैक रोल एंड क्रॉलिंग कर सकते हैं। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बास्केट सेट ऑफ स्टम्प्स एंड फ्लेक्सी पोल्स विथ मॉडिफाइड बेस आर यूज्ड फॉर। बास्केट है सेट ऑफ स्टम्प्स और फ्लेक्सी पोल्स, इससे डायरेक्टली ये समझ में आता है कि ये टारगेट प्रैक्टिस के लिए यूज होते हैं। इसके साथ जैसे यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं, पहला दिया है बैलेंसिंग एक्टिविटीज, तो बैलेंसिंग एक्टिविटीज के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। देन रिले रेसेस के लिए जो बैटन होता है वो बना है तो वो भी नहीं होगा। देन जंपिंग एक्टिविटीज के लिए आपका हुला हुप्स है, आपके एजिलिटी लैडर है, आपका हर्डल्स है, तो ये भी नहीं होगा। तो टारगेट प्रैक्टिस जो है इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो ऑप्शन ए लिखा है कि पेरेंट टीचर मीटिंग हेल्ड बिटवीन द स्कूल एकेडमिक स्टाफ एंड पेरेंट्स। क्या पेरेंट टीचर मीटिंग स्कूल एकेडमिक स्टाफ और पेरेंट्स के बीच होती है। ऑप्शन बी, क्या पेरेंट टीचर मीटिंग जो है बिटवीन प्रिंसिपल एंड स्टूडेंट्स होती है। ये तो नहीं है क्योंकि टीचर का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर्स का। देन पेरेंट्स टीचर मीटिंग इज द ओनली वे टू रेज फंड्स फॉर स्कूल। क्या पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है वो फंड रेज करने के लिए कराई जाती है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। देन ऑप्शन डी लिखा है पेरेंट्स टीचर मीटिंग मस्ट बी ऑर्गेनाइज ट्वाइस इन अ मंथ। तो ये डिपेंड करता है कि जब जब आपके एग्जाम्स होते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज होती है, कोई भी ऐसे टेस्ट होते हैं, तो उसके बाद आपका पीटीएम होता है। तो ये डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल या अथॉरिटी पे। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी, लेकिन हमने ऑप्शन डिस्कस किए हैं जैसा हम हर वीडियो में करते हैं। सो पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है स्कूल एकेडमिक स्टाफ एंड पेरेंट्स के साथ होती है। देन आता है आपका क्वेश्चन 3, जिसमें आपको फिर 5 क्वेश्चंस करने हैं और 6 क्वेश्चंस आपकी गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्शन इन स्पोर्ट्स इज डिफाइंड एज। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट अगर किसी ने पढ़े हैं, एक्शन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसके लिए आंसर डायरेक्ट है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द एबिलिटी टू परफॉर्म द राइट मूवमेंट एज इज रिक्वायर्ड बाय द स्पेसिफिक स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ फ्री प्ले। इसमें से कौन सा फ्री प्ले का एडवांटेज नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन ए आपका लिखा है एनकरेजेस क्रिएटिविटी, ऑप्शन बी प्रमोट्स कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्समैन एंड ऑप्शन डी रिटेन्स इंटरेस्ट। देखिए अगर किसी बच्चे ने जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए थे फ्री प्ले में, वो अगर उसने ध्यान से पढ़े हैं तो डायरेक्टली उसका आंसर उसको यहाँ पर शो हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर दिया एनकरेजेस एक्टिविटी, तो क्रिएटिविटी को तो एनकरेज करता ही है। देन कम्युनिकेशन भी प्रमोट करता है क्योंकि सब मिलके खेलते हैं। देन ऑप्शन सी टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्समैन, यहाँ पर डाउट है। अब ऑप्शन डी जो है रिटेंस इंटरेस्ट, तो ये भी होगा। तो ऑप्शन सी जो है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्समैन, ये आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि फ्री प्ले में कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं या ग्रुप में जो भी स्टूडेंट्स खेल रहे हैं वो फन और एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए कोई भी परफॉर्मेंस का इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3, एंगेजमेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड रीडिंग कम्स अंडर। ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा, अगर जिन बच्चों ने थोड़ी सी डीप स्टडी नहीं की है उनके लिए थोड़ा सा टफ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दो ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन ए है प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड ऑप्शन डी स्कूल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब कुछ बच्चे ये सोच के बैठे थे कि अगर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर को एंगेज किया जा रहा है तो उनको लग रहा था कि स्कूल की तरफ से एंगेज किया जा रहा है, तो वो रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो शायद वो स्कूल के डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन अगर किसी ने डीप स्टडी की है तो वो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करेगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर जो है अगर रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहा है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहा है, तो वो उसका खुद का प्रोफेशनल ग्रोथ होगा। तो इसलिए ये किस में आएगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में। तो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4,
डैश रेफर्स टू गुड्स मटेरियल्स स्टॉक्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर विद द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द फ्यूचर। डायरेक्ट वही लाइन लिखी गई है जो कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट के चैप्टर में फर्स्ट लाइन लिखी है इन्वेंटरी के बारे में। तो इसका डायरेक्टली आंसर जो है वो आपको शो है यहाँ पे, इन्वेंटरी विल बी द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5th, to know what has been learned at the end of the course is known as। end of the course, सी हमने 3 टाइप के इवोल्यूशन डिस्कस किए थे। मैंने लास्ट जो वीडियो डाला था उसमें 3 टाइप के इवोल्यूशन को मैंने डिस्कस भी किया था कि फॉर्मेटिव क्या है, जो ऑनगोइंग चलता है और इंस्ट्रक्शन के साथ साथ वहाँ पर फीडबैक दिए जाते हैं। दूसरा होता है समेटिव, जहाँ पर एंड ऑफ द कोर्स में जो आपको जितना भी आपने सीखा है तब बताया जाता है, मतलब आउटकम जो होता है वो एंड ऑफ द प्रोग्राम में बताया जाता है। और डायग्नोस्टिक जो होता है उसमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम के बारे में पता पड़ता है हमको स्टूडेंट के। तो अब ऑप्शन डी जो दिया है ऑनगोइंग इवैल्यूएशन, तो ये कुछ नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। तो इसलिए समेटिव इवैल्यूएशन में हमने पढ़ा था कि जो जो भी स्टूडेंट के द्वारा लर्निंग की जा रही है वो एंड ऑफ द कोर्स में बताई जाती है। तो ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट प्लान्ड इन एडवांस। सी एक होता है स्ट्रक्चर्ड प्ले और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। ये दो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि स्ट्रक्चर्ड प्ले में क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी हम करने वाले हैं वो प्लान्ड होती है और वो स्टेप बाय स्टेप कंडक्ट होती है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी जो हो रही है वो अनप्लान्ड होती है और उसमें कोई भी चीज़ें विदाउट स्टेप बाय स्टेप नहीं चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो तो नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा टूर्नामेंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कि जो भी एक्टिविटीज विदाउट एनी प्लानिंग चल रही, तो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर, अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। देन क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अगेन आपको 5 क्वेश्चंस करने आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस गिवन। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर डिफॉर्मिटी और इंजुरी करेक्शन। देखिए ये जो था ये हमने लास्ट सैंपल पेपर में पढ़ा था कि डॉक्टर और फॉर डिफॉर्मिटी और इंजुरी की अगर बात करते हैं तो वो हमेशा किससे रिलेटेड होता है, आपके करेक्टिव एंड रिहेबिलिटेशन से। तो ये आंसर आपका ऑप्शन बी सही होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी इज द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। इसमें से कौन सा हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का कंपोनेंट है। अगर आपने हेल्थ रिलेटेड फिटनेस जो 5 कंपोनेंट्स वो पढ़े हैं तो ये डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और स्किल रिलेटेड भी पढ़े हैं तो भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो स्किल रिलेटेड फिटनेस है उसके 3 कंपोनेंट दिए हैं, ऑप्शन ए एक्शन, ऑप्शन बी बैलेंस और ऑप्शन डी कोऑर्डिनेशन। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का कंपोनेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, असेसमेंट इज एन इफेक्टिव प्रोसेस टू। इफेक्टिव प्रोसेस किस लिए है असेसमेंट? लर्निंग को एनहांस करने के लिए। डायरेक्टली अगर आप असेसमेंट आपने पढ़ा है उसकी डेफिनेशंस पढ़ी है तो वहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि असेसमेंट इज अ टूल टू एनहांस लर्निंग। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एनहांस लर्निंग। देखिए जिसने भी अगर बेसिक स्टडी भी की है तो उसके लिए भी ये जो क्वेश्चन पेपर था काफ़ी आसान था करना। और मैक्सिमम मैं जो सोचता हूँ, मेरा जो ओपिनियन है उसमें 50 मार्क्स का अगर ये थ्योरी एग्जाम था तो इसमें आराम से स्टूडेंट्स 40-45 इजीली ला सकते हैं, इतना स्कोरिंग था। और जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है उनके आराम से जो अगर उन्होंने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी ठीक किए हैं तो 50 आउट ऑफ 50 आने के मार्क्स कन्फर्म है। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इन विच फिजिकल एक्टिविटी आउटकम ऑफ द एक्टिविटी इज टू जस्ट हैव फन। सिर्फ फन के लिए खेला जाता है, तो हमने इस गेम स्पोर्ट्स और प्ले पढ़ा हुआ है, तो एथलेटिक्स ऑप्शन तो यहाँ से डायरेक्टली कट ऑन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है प्ले विल बी द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द प्ले इज प्लान्ड कंडक्टेड स्टेप बाय स्टेप इन अ पर्टिकुलर वे। जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले हमने स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डिस्कस किया है और लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड प्ले। तो देखिए कभी 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 क्या होता है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको आंसर दे जाते हैं। जैसे अगर लास्ट क्वेश्चन हमने जो देखा था 2-3 क्वेश्चंस पहले वो अनस्ट्रक्चर्ड प्ले का था, तो उसमें अगर अनस्ट्रक्चर्ड प्ले किसी को पता था तो उसके लिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली बना बनाया है, तो उसको अनस्ट्रक्चर्ड प्ले सिर्फ टिक लगाना था यहाँ पर।
तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन स्कूल कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन वन प्लेस इन ऑर्डर टू शेयर इंफॉर्मेशन, मेक अनाउंसमेंट्स एंड फेलिसिटेट स्टूडेंट्स और टीचर्स इज नोन एज। डायरेक्ट आंसर है आपका, आपको सभी को पता है, मॉर्निंग असेंबली। ठीक है, जो आप रोज ही मॉर्निंग असेंबली करते हैं, तो आपके लिए सिंपल क्वेश्चन था ये। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको फिर से 5 क्वेश्चंस करने थे आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड टू मेजर लॉन्ग जंप। इसमें से कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो लॉन्ग जंप को मेजर करने में काम आता है। तो अगर हम ऑड वन आउट करेंगे तो भी अपने को आंसर मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सो ऑप्शन ए स्टॉप वॉच, टाइम मेजर करती है। हाइट चार्ट, हाइट मेजर करता है। मेजरिंग टेप, डिस्टेंस मेजर करती है। और वेइंग स्केल जो है आपका वेट मेजर करती है। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए लॉन्ग जंप में हेल्प किसकी लगती है, मेजरिंग टेप की। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएमआई इज एन इंडिकेटर ऑफ द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ फैट एंड। ये क्वेश्चन काफी बच्चे गलत करके आए हैं, क्योंकि उन्होंने अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो किसी ने क्या करा है, ए ऑप्शन करा है और किसी ने बी ऑप्शन कर दिया। ये बीएमआई जो है फैट, तो फैट से कुछ बच्चे वेट मान चुके हैं। वेट मान लिया जिन्होंने, तो उन्होंने क्या करा, ऑप्शन ए लगा दिया कि वेट अपॉन हाइट। तो हाइट ऑफ द बॉडी ए आंसर लगा दिया। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर बॉडी कंपोजिशन की बात हो रही है। तो द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ फैट एंड, तो बॉडी कंपोजिशन जब भी हम बात करते हैं तो फैट परसेंटेज की या बॉडी फैट मास की बात करते हैं, उसके साथ लीन बॉडी टिश्यू की बात करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर है करेक्ट आंसर। ये एक दो क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि आपको थोड़ा परेशान किया होगा, लेकिन आपको ऑप्शंस वहां पर थे, तो ऑप्शंस जो दूसरे क्वेश्चन थे आप वो भी कर सकते थे। तो इस तरीके का अगर माइंड इस बच्चे ने यूज किया है तो उसके सभी ऑब्जेक्टिव्स मेरे हिसाब से तो सही जाएंगे। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, द शीट यूज टू कीप अ ट्रैक ऑफ द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन्वेंट्री इज कॉल्ड। सी, एक ही शीट है जिसका नाम है ऑडिट शीट, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, प्रॉप्स है, तो कितने अवेलेबल है, कितने डैमेज हुए हैं, कितने लॉस्ट हो गए, उन सब का रिकॉर्ड रखते हैं। तो वो शीट का नाम क्या है, ऑडिट शीट। Then question number 4, a program that provides an opportunity to develop skills through physical activities within a group is called। अब विद इन अ ग्रुप की बात करें या कम्युनिटी की बात करें या इंस्टीट्यूशन की बात करें या विद इन दी वॉल्स बात करें, तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा, इंट्राम्यूरल प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है, आउटसाइड होता है। सर्विस प्रोग्राम की अगर हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, अगर आपको पता हो तो, कि नॉलेज की अगर या थ्योरेटिकल पार्ट की फिजिकल एजुकेशन की बात होती है, तो उसमें हम सर्विस प्रोग्राम की बात करते हैं। ठीक है, और फिटनेस एंड रिक्रिएशन प्रोग्राम क्या है, जिसमें हम ट्रेडिशनल गेम्स है, फोक डांस है, या फन एंड थ्रिल या एक्शन की बात होती है, तो वहाँ पर फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम होता है आंसर। तो आगे बढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू मॉनिटरिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मॉनिटरिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए सही है या रिलेट करता है। ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने गलत किया है, क्योंकि कुछ बच्चों को ये लगा कि जो स्पोर्ट्स गुड है, उन्होंने क्या करा, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा। अगर लास्ट ऑप्शन पढ़ते, ट्रेनिंग आर्चेस वाला, तो शायद ये क्वेश्चन उनका सही हो जाता। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या करा, इसको स्किप भी किया, इसके जगह लास्ट क्वेश्चन कर दिया, सिक्स्थ वाला, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा सिंपल था। अब इसमें हम एक बार देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था। सी, अगर किसी को नहीं पता था कि स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो नॉन कंज्यूमेबल है या कंज्यूमेबल है, कंफ्यूज अगर थे बच्चे, तो अगर सेकंड ऑप्शन आप पढ़ोगे, इसमें एज अप्रोप्रिएट सिलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट, तो ये सीधा सीधा बिल्कुल सही है। तो जिस जिस ऑप्शन में 2 आ रहा है, वो ऑप्शन हमारे काम का है। तो ऑप्शन सी में 2 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन सी हम ओमिट कर सकते हैं। देन आखिरी ऑप्शन अगर आप पढ़ोगे, ट्रेनिंग आर्चेस आर यूज्ड फॉर जंपिंग एक्टिविटीज, तो ये डायरेक्टली गलत है। अगर लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट और प्रॉप्स आपने पढ़ी है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बेसिक है। ट्रेनिंग आर्चेस जो होते हैं वो क्रॉलिंग के लिए यूज होते हैं, जंपिंग के लिए बिल्कुल यूज नहीं होते हैं। तो इसलिए जो स्पोर्ट्स गुड है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी रहेगा। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, 2 एंड 3 लगा दिया ऑप्शन ए, तो वो गलत हो जाएगा। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल एक्टिविटीज एडल्ट सुपरविजन इज नेसेसरी टू अवॉइड इंजुरीज इन स्कूल। इनमें से कौन सी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज है जिनमें एडल्ट सुपरविजन जरूरी है।
तो हमने फ्री प्ले में पढ़ा था कि दोनों जो स्ट्रक्चर्ड प्ले होता है और अनस्ट्रक्चर्ड प्ले होता है, दोनों में ही एडल्ट सुपरविजन होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर चिल्ड्रन की बात करें या एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, और जो छोटे बच्चे उनमें इंजुरीज होने के चांसेस ज़्यादा है या रॉन्ग टेक्निक होने के ज़्यादा चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए, और जो ऑप्शन थी डी यहाँ पर आपका दिया है फॉर वीडियो गेम्स, तो ये तो डायरेक्टली ऑड वन आउट हो गया। तो इसलिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों के लिए तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो हमने अभी सॉल्व किए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं कमेंट में अपने जो आंसर है वो बता सकते हैं, या ये भी बता सकते हैं कि अगर किसी बच्चे ने, कुछ बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने क्या किया है कि सॉल्व करने के लिए 4 क्वेश्चन थे 6 में से, या सॉल्व करना है 5 क्वेश्चन 6 में से, उन्होंने पूरे पूरे सॉल्व किए। तो उसमें भी अगर किसी बच्चे का ऐसा डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, तो मैं बता दूंगा कि उसमें क्या इवेल्युएटर की तरफ से हो सकता है। ठीक है। नाउ सेक्शन बी पे चलते हैं, हमारे सब्जेक्टिव टाइप पे। सब्जेक्टिव टाइप जो था, बोथ शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर, दोनों में अगर आपने लास्ट ईयर का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर या सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन वही की वही उठा करके आपको इस क्वेश्चन पेपर में मिले हैं। ठीक है। तो इसमें से 3 क्वेश्चन करना थे, 5 क्वेश्चन गिवन थे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी 2 टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन विथ एग्जांपल। कोई भी 2 टाइप के वर्बल कम्युनिकेशन आपको डिफाइन करने थे ब्रीफ में, और उनके एग्जांपल्स लिखने थे। तो कुछ वर्बल कम्युनिकेशन जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जो वन ऑन वन होता है, देन रिटर्न कम्युनिकेशन होता है जो सर्कुलर या रिपोर्ट या एसएमएस फॉर्म में होता है, देन स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बोर्ड मीटिंग है, या पब्लिक कम्युनिकेशन होता है जैसे इलेक्शन कैंपेन है। तो ये अगर आपने लिखे हैं तो आपके 2 मार्क इसमें बिल्कुल आपको मिलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एल्यूसिडेट हाउ एन एंटरप्रेन्योर हेल्प सोसाइटी। आपको ये बताना है कि एंटरप्रेन्योर जो है सोसाइटी के लिए कैसे हेल्पफुल है। तो इसमें भी अगर आपने एंटरप्रेन्योर रिलेशन विद सोसाइटी अगर पढ़ा है, तो उसमें जैसे आपका क्या क्या आ सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने लिखा है तो फुलफिल कस्टमर नीड्स, या यूज लोकल मटेरियल्स, हेल्प सोसाइटी, क्रिएट जॉब्स, या शेयरिंग ऑफ वेल्थ। तो ये पॉइंट्स अगर आपने लिखे तो आपको 2 मार्क डायरेक्टली मिल जाएंगे। या आपने कोई ऐसे 2 पॉइंट लिखे हो उनको डिफाइन किया हो तो भी आपके 2 मार्क मिलेंगे आपको। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल की। अब कंट्रोल की का फंक्शन क्या है ये पूछा गया है। तो ऐसे कुछ कंट्रोल कीज है, जैसे कंट्रोल है, शिफ्ट है, एल्टर है, स्पेस बार है। तो ये स्पेशल फंक्शनिंग के लिए जब भी डिमांड होती है उनको यूज किया जाता है। तो यही उसका फंक्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 9 आपका, स्टेट एनी 4 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। 4 स्टेप्स जो हमने पढ़े थे टाइम मैनेजमेंट में, जो कौन से स्टेप्स होते हैं 4 स्टेप्स आपके, ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, कंट्रोल एंड ट्रैक। अगर किसी ने स्टेट भी किए हैं चारों को, चारों के सिर्फ नाम भी लिखे हैं तो भी उनको नंबर मिलेंगे। या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 4 लिखे हैं, चारों को डिफाइन किया है तो भी आपको नंबर मिलेगा। और कुछ ऐसे बच्चे हैं अगर जिन्होंने चारों के नाम लिखे और कोई 2 डिफाइन किए तो भी आपको 2 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, एनलिस्ट एनी 2 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कोई 2 प्रॉब्लम बतानी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा है तो उसमें 3 प्रॉब्लम्स दी थी। एक था आपका फूड, दूसरा था आपका वाटर, और तीसरा था आपका फ्यूल। तो अगर आपने 2 लिख करके दोनों डिफाइन भी किए तो भी आपके 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। वैसे एनलिस्ट लिखा है तो अगर आप नाम भी लिखते हैं तो भी आपको 2 नंबर मिलते हैं, लेकिन थोड़ा डिफाइन करना जरूरी होता है ताकि हम हमारे 2 नंबर डायरेक्टली पक्के कर पाए। ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी का ही सेकेंड पार्ट जिसमें 4 क्वेश्चंस करने थे हमको 6 में से। ठीक है। सो 11 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताना था। जैसे कि फॉर्मेटिव जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, और जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है वो क्या करता है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम का पता लगाता है ना। और जो फॉर्मेटिव होता है वो ऑनगोइंग फीडबैक ही दे देता है आपको इंस्ट्रक्शन के साथ। और जो डायग्नोस्टिक होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस निकाली जाती है वो ऑब्जर्वेशन के बाद निकाली जाती है। तो इस तरीके की अगर आपने डिफरेंशिएट किया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री प्ले फॉर चिल्ड्रन।
डिसएडवांटेज फ्री प्ले के एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने पढ़े हैं, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर इजीली आपका जो आंसर है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे मे डेवलप रॉन्ग टेक्निक्स था उसमें, देन असेसमेंट कैन नॉट बी डन था, प्रोग्रेस कैन नॉट बी ट्रैक्ड, may लीड टू कन्फ्लिक्ट्स, ये सब डिसएडवांटेज थे किसके, आपके फ्री प्ले के। तो ये अगर आपने लिखे हैं तो आपके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। देन ब्रीफली एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस एबिलिटी, जो स्किल रिलेटेड फिटनेस था आपका, उसमें 3 आपके स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट थे, एक्शन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन यहाँ पे आपको डिफाइन करना था। अगर आपने एग्जांपल में साथ पे दिए तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस यहाँ पे पूछा है, जैसे उसमें लिखा भी हुआ था, जब अगर आपने पढ़ा हुआ था कि फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें ये आ जाता है कि टू कीप ट्रैक ऑफ ईच प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट, या टू प्लान स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फॉर एंटायर ईयर। तो विद दिस ऑल्सो बाय दिस वी कैन नो द रिक्वायरमेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर आपने लिखे हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस में, तो आपके 2 मार्क यहाँ पर आपको पूरे मिलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, एनलिस्ट द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेट। सबसे सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने लिस्ट ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट पढ़ा है तो डायरेक्टली आपका इसको आंसर आ जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी था तो फ्लेक्सिबिलिटी सीट एंड रीच बॉक्स से टेस्ट या मेजर किया जाता है, और वेट जो है वो सभी को पता है, वेइंग स्केल से या वेइंग मशीन से मेजर किया जाता है। तो इसके डायरेक्टली आपको 2 नंबर मिलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 16 आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम, जो हमारा सर्विस प्रोग्राम इंट्राम्यूरल एक्सट्राम्यूरल के साथ एक और जो प्रोग्राम था, ठीक है, उसके बारे में लिखना था, शॉर्ट नोट लिखना था। तो यहाँ पर आप मेनली जो फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम होता है, ये वो गेम होते हैं जो कि किस लिए खेले जाते हैं, फन, थ्रिल और एक्शन के लिए। जिससे इसमें माइनर गेम्स है, ट्रेडिशनल गेम्स है, टीम गेम्स है, एथलेटिक्स है। तो इन सब के बारे में अगर आपने थोड़ा लिखा है तो उसमें आपको 2 नंबर डायरेक्टली मिल जाएंगे। देन आता है आपका लास्ट जो पार्ट है, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपके। उसमें 5 क्वेश्चंस गिवन है, उसमें से 3 क्वेश्चंस आपको करने थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, हाउ डज अ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर मेंटेन प्रोफेशनल एटिकेट्स। तो जो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर है उसको कैसे प्रोफेशनल एटिकेट्स मेंटेन कर सकता है, तो उसके 4 या 5 पॉइंट आपकी बुक में भी दिए हुए थे। उसमें से कुछ जैसे ड्रेस इन अटायर, या अराइव एंड डिपार्ट स्कूल इन एकेडमिक अकॉर्डेंस विद स्कूल टाइमिंग, या कम्युनिकेट इफेक्टिवली, या एक और पॉइंट है इसमें, यूज वैरायटी ऑफ अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस। तो ये सब पॉइंट्स अगर आपने इसमें लिखे हैं तो आपको 4 नंबर डायरेक्टली मिलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 18 था, प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर फ्री प्ले एक्टिविटी। लास्ट ईयर का जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था, सेम उसमें से ये क्वेश्चन उठा करके आपको दे दिया गया है। और जैसे कुछ फिजिकल फ्री प्ले एक्टिविटीज थी, जैसे डिस्कवरी प्ले था, एक दो एक्टिविटीज और थी। तो अगर आपको आपने उनको प्रॉपरली, जैसे इक्विपमेंट क्या रिक्वायर्ड है, या क्या एम होता है, कैसे इस एक्टिविटी को कंडक्ट किया जाता है, तो वो आपने पूरा लिखा है तो आपको 4 नंबर इसमें मिल जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 19 आपका, व्हाट फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड प्रॉप्स, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम। लास्ट ईयर में सेम क्वेश्चन आया था, कुछ ऐसे फैक्टर्स लिखने थे और उनमें से कुछ 2 फैक्टर्स आपको समझाने थे। तो कुछ फैक्टर्स जो सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में काम आते हैं, वो एज अप्रोप्रिएटनेस है, आपका स्पोर्ट्स टाइप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बजट है, या आपका ग्रुप साइज है। तो इनमें से कोई भी अगर आपने 2 डिफाइन किए हैं तो आपको 4 नंबर डायरेक्टली मिलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट ईयर का सेम क्वेश्चन उठा करके यहाँ पे दिया गया है आपको। तो क्रिएट अ सैंपल असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ फिटनेस ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट। आपका जो बुक है उसमें असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में एक सैंपल रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट बना के दी गई है। वही की वही अगर आपने पढ़ी है, उसको यहाँ पर अगर लिखा है तो आपको 4 नंबर यहाँ पर बिल्कुल मिलेंगे। और आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन एनी 2 हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स एंड एनी 2 स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड आपके 5 कंपोनेंट्स थे, एरोबिक कैपेसिटी, एनारोबिक कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और बॉडी कंपोजिशन। इन पांचों में से कोई भी अगर आपने 2 डिफाइन किए हैं, और इसके रिलेटेड में से एक्शन, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में से कोई 2 आपने डिफाइन किए हैं,
और अगर एग्जाम्पल भी अगर आपने दिए साथ में तो वो बेस्ट हो जाएगा, आपको 4 नंबर जो है डायरेक्टली मिल पाएंगे। सो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, और जितने भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे वो हमने इजीली सॉल्व किए हैं, और बहुत ही बेसिक पेपर था। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो क्वेश्चन पेपर था, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पेपर था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का, अच्छे से सॉल्व किया होगा और सभी का क्वेश्चन पेपर अच्छा गया होगा। एंड आई होप कि सभी को फुल 50 मार्क्स आने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो सभी को थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एग्जाम के लिए। एंड आई होप कि सभी को मेरा ये जो वीडियो है, जो हमारा पेपर एनालिसिस हमने किया है, सभी को पसंद आया होगा। और कोई भी अगर आपको डाउट है या कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।